बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। डीडीसीए घोटाले की बात, जिसे लेकर अब बीजेपी के अंदर ही अरुण जेटली पर सवाल उठने लगे हैं, जो जेटली की मुश्किल भी आने वाले दिनों में बढ़ा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल अब ये चाहता है कि अगर आरोप हैं तो उनकी जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। आरोप लगाने वाले सांसद कीर्ति आजाद पर एक तरफा कार्रवाई ठीक नहीं। कीर्ति आजाद ने भी आज शाम तक खुद पर हुई कार्रवाई को लेकर नोटिस का जवाब देने की बात कही है। शाम तक वो इस पर जवाब दे सकते हैं। उन्होंने मांग की है कि पार्टी उनकी गलती बताए। सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने हस्तक्षेप की मांग कर डाली और इसी मुद्दे पर बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार ने आज जोशी के घर पर एक अहम मीटिंग की। हालांकि शाम तक देखना होगा कि कीर्ति आजाद अब इस पर क्या जवाब देते हैं। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, ये अहम बैठक आज हुई है, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल अहम बैठक हुई है और इन सभी सीनियर नेताओं का मानना है कि जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर एक पार्टी के अंदर इंटरनल जो है वो इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और वो रिपोर्ट पेश करे पार्टी अध्यक्ष को। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इस वक्त कीर्ति आजाद के ऊपर एक्शन लेना जो है वो फायदा कम नुकसान ज्यादा है, क्योंकि इससे विपक्षी दलों को मौका मिल गया है सरकार पर और बीजेपी पर हमला करने का। ऐसा लग रहा है कि एक विसल ब्लोवर की आवाज को जो है पार्टी के अंदर दबाया जा रहा है और इससे जनता के बीच में जो है संदेश गलत जा रहा है। शुक्रिया हिमांशु आपका इस जानकारी के लिए। तो बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज जमकर हल्ला बोला। डीडीसीए विवाद में जेटली पर आरोप लगाने वाले कीर्ति आजाद ने इस मामले में सीधे पीएम मोदी से दखल देने की मांग की है। देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए जो भी हो सका छोटा बहुत वो मैंने किया है। मुझे नोटिस मिला है और उस जो नोटिस आप लोगों को दिया गया उसमें कहा गया है कि मुझे सस्पेंड किया गया है एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए। मैं भी इसका जवाब दे रहा हूं। माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि वह मुझे ड्राफ्टिंग में मदद करेंगे। उसमें स्पेसिफिक नहीं है कुछ कि मैंने कहां पर एंटी पार्टी एक्टिविटी की, क्या स्पेसिफिकली मुझसे गलती हुई। डीडीसीए के भ्रष्टाचार को लेकर मैं पिछले 9 सालों से मामला उठाता रहा हूं और इसको कभी मैंने पार्टी का माध्यम नहीं बनाया। लेकिन स्पेसिफिकली मेरे लिए जानना जरूरी होगा कि यदि मैं दूसरी पार्टियों से मिला तो इतना तो अधिकार मुझे है कि मेरी पार्टी मुझे बताएगी कि मैं किससे मिला, कब मिला। भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रीय सेवक संघ की सदैव यह बात रही कि भ्रष्टाचार हटना चाहिए। महात्मा गांधी जी के बारे में, बापू के बारे में हम लोग सदैव बात करते हैं। आज मैं भाई नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि इसमें अवश्य घुसें, आए, बीच में देखें और बताएं कि मेरी गलती क्या है। और वहीं बीजेपी के भीतर मचे इस हंगामे पर कांग्रेस को भी अच्छा मौका मिल गया है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कीर्ति आजाद और अरुण जेटली के बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। जब मोदी जी इलेक्शन कैंपेन में दौरा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप सबको याद होगा अलग अलग स्कैम आए। मोदी जी ने जो कहा था आज वो शांत हैं। क्रिकेट का स्कैम आया है, मोदी जी बिल्कुल चुप हैं। उनके एमपी ने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, इंक्वायरी होनी चाहिए, मगर जो व्यक्ति पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वो आज बिल्कुल चुप है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और लोगों का भरोसा टूट रहा है। उन्हें एक्शन लेना चाहिए, उन्हें इंक्वायरी करानी चाहिए। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap.
fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.